हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है। इस वीडियो में हम आज आप लोगों को बताएंगे नॉर्मलाइजेशन से कितना नंबर आप लोगों का बढ़ेगा। साथ ही ये भी जान लेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का कितना नंबर घट भी सकता है। जो स्टूडेंट लोग कहते हैं और कमेंट वगैरह करते हैं कि प्रश्न बहुत कठिन आया था, मैंने ज़्यादा सही करके नहीं आया, उन्हीं को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट कहते हैं कि प्रश्न बहुत ईजी था, मात्र 10-15 प्रश्न ही भारी था, बाकी सब ईजी था, तो उन लोगों का कुछ नंबर घटेंगे भी। तो इस वीडियो में आज इसी पर चर्चा करेंगे। और एक वीडियो इससे पहले आया हुआ था, आप लोग वो देख लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन पर आया था। उसमें हम पूरा प्रोसेस, जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है, उसको लेते हुए उस वीडियो में विस्तार से चर्चा किए हुए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे हम संक्षेप में आप लोगों को कुछ डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए, बहुत स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनका कम नंबर भी है, लेकिन उनका मेरिट लिस्ट बन जाता है। कैसे बनता है वो भी आज इस वीडियो में हम आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले देखिए, नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए पहले नॉर्मलाइजेशन क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए, अगर किसी शिफ्ट का पेपर आसान था या मुश्किल था, तो सभी कैंडिडेट के मार्क्स को एक कॉमन लेवल पर लाया जाता है ताकि किसी को भी नुकसान या फायदा ना हो। इस तरह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। कहा जाए तो जिनका इजी पेपर आया हुआ था, तो इजी पेपर वालों के मार्क्स थोड़ा घट जा सकते हैं, ठीक है, घटेंगे भी। और जिनका हार्ड पेपर आया था, तो उनके नंबर जो है बढ़ जाएंगे, ठीक है। यानी नॉर्मलाइजेशन जो है ना, वो एक समान रूप में लाने की प्रक्रिया है। स्टूडेंट के साथ जो भेदभाव जैसे हो गया कि किसी को भारी प्रश्न पत्र मिल गया तो उसको बहुत कम अटेम्प्ट करके आए, और बहुत को इजी प्रश्न मिल गया तो वो अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आ गया। यानी कि दोनों को समान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। देखिए देखिए बात कर लेते हैं अंक कितना बढ़ या आपका घट सकता है। देखिए, तो ये डिपेंड करता है कि अगर जो लोग कहते हैं कि कठिन प्रश्न आए हुए थे, तो अगर आपका प्रश्न पत्र कठिन था तो आपका 3 नंबर से लेकर आपको 5-6 नंबर, 5 या 6 नंबर तक आपको बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि प्रश्न पत्र मॉडरेट आया हुआ था, उनको जो है 2 नंबर से लेकर और 4 नंबर के बीच बढ़ेंगे। जिनका प्रश्न पत्र मॉडरेट टू इजी आया हुआ था, उनका 1 नंबर बढ़ सकता है, 1 नंबर बढ़ेगा, या ध्यान रखिए, या 1 से 2 नंबर उनका कम भी होगा। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा प्रश्न पत्र एकदम इजी आया हुआ था, हम बहुत अच्छा बना कर आए हैं, तो ध्यान ये भी रखिए, उनका कमेगा भी। कमेगा कितना? तो कमेगा आपको 2 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच तक डिक्रीज भी होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, यानी माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, -2 नंबर और -5 नंबर का डिक्रीज भी इनको देखने को मिलेगा। देखिए, एक उदाहरण से चलिए समझते हैं। आपके वास्तविक अंक यानी कि 70 क्वेश्चन का एग्जाम था, और उसमें आप 48 यानी कि 48 प्रश्न सही करके आए हैं, आपका सही हुआ है। और आपका पाली अगर कठिन था, तो आप अपनी पाली के औसत से काफ़ी ऊपर थे अगर, तो नॉर्मलाइजेशन इन अभ्यर्थियों ने कठिन प्रश्न पत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है ये मानकर आपको जो है अंतिम अंक 50 से 52 कर दिया जाएगा। यानी कि देखिए, था आपका 48 लेकिन बढ़कर आपको 50 से 52 यानी कि 2 से 4 नंबर आपको इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रश्न पत्र कठिन था। वही अगर आपने 48 ही सही किया, 48 ही सही किया, लेकिन अगर आपका प्रश्न पत्र या आपका पाली जो था वो ईजी था, तो प्रश्न पत्र आसान है, तो आपको 48 नंबर जो आप बना कर आए हैं वो कम कर आपको 45 या 46 नंबर, यानी कि कहा जाए तो 3 या 2 नंबर का आपको डिक्रीज भी यहाँ पे हो सकता है। चलिए अब समझ लेते हैं कि कैसे कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, एक एग्जाम्पल से इसको समझिए, अच्छा से समझ में आएगा। मान के चलिए आपने 50 क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आया है, 50 क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप क्या सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला क्योंकि मेरा 50 ही सही हुआ है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका रिजल्ट दे भी सकता है। हम जो कटअप बनाए हैं उसके अनुसार आप लोग बोल रहे होइएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग अभी सोच रहे हैं 50 नंबर आपका आ रहा है इसलिए, लेकिन आपका 50 नंबर है तब पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा वो हम समझा रहे हैं आपको। 50 नंबर आप सोच रहे हैं कि मेरा सही हो रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन में आपका प्रश्न पत्र कठिन था, 50 नहीं कर पाए थे आप, 50 ही सही हो रहा है आपका, तो अगर आपका नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर या 2 नंबर या आपको 4 नंबर, 2 से 4 नंबर के बीच में अगर आपका बढ़ गया, तो फिर आपका कितना बन जाएगा? 52 नंबर बन जाएगा या आपका 54 नंबर बन जाएगा। देन आप अगर गर्ल कैटेगरी में होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या अगर आप SC ST में होंगे तो आपका सिलेक्शन 100% देखने को मिल जाएगा।
या अगर आप ईबीसी में भी होंगे तो आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए आपका था 50 था, आप समझ रहे थे नहीं होगा सिलेक्शन, और 2-4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गया तो आपको 52 या 54 नंबर हो गया, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो गया कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो समझ गए कि कैसे 2-4 नंबर बढ़ने से कितना फायदा हो जाता है। और याद ध्यान रखिए, बात कर ले सीसी में और एसी के, एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में, तो इसमें एक एक नंबर में बहुत स्टूडेंट रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं वैकेंसी कितना कम है और स्टूडेंट लाखों में है, तो ये समझिए एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन रहेगा और एक नंबर पे कितना स्टूडेंट रहेंगे। तो एक नंबर आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा और एक नंबर आपको सिलेक्शन से चुका देगा। यही चीज़ नॉर्मलाइजेशन का खेला होता है। एक नंबर 2 नंबर बढ़ गया तो आपका सिलेक्शन में नाम भी आ जाएगा, और 1-2 नंबर कम गया तो आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। इसीलिए हम कहे हैं कि आप लोगों का अगर 50 नंबर भी आ रहा है तो आप घबराइए नहीं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब एक और उदाहरण समझिए कि अगर जो लोग कहते हैं कि मेरा 55 सही है, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप सोच रहे हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। पूछिएगा कैसे? अब समझिए, अगर आपका प्रश्न पत्र मॉडरेट रहा होगा या इजी रहा होगा तो आपका 55 क्वेश्चन सही हुआ है। स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की तो आया नहीं है, आप अनुमान लगा रहे होइएगा 55 के आसपास मेरा सही हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर मान के चलिए आपका 55 सही हो रहा है, अगर आपका 2 नंबर कम गया या 3 नंबर कम गया या किन्हीं किन्हीं का 4 नंबर भी कमेगा, तो अगर कम गया तो क्या हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, लगभग आपको जो है वो 52 या 51 के आसपास आपका बन जाएगा। यानी कि अब आपकी संभावना क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी वगैरह से होंगे तो आपका सिलेक्शन की संभावना कम जाएगा, क्योंकि आपका 55 था तो ठीक था। ईडब्ल्यूएस या जनरल है तो हाँ, संभावना है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वही नॉर्मलाइजेशन के कारण अगर आपका कम गया 2 से 3 नंबर या 4 नंबर, तो आप सिलेक्शन से आप चूक जाइएगा, क्योंकि 51-52 नंबर पे जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन नहीं होगा। तो कैसे, समझ गए कैसे नॉर्मलाइजेशन से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है या आप सिलेक्शन से चूक भी सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं अभी, आप लोग घबराइए नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सिलेक्शन हुआ तब पर भी बढ़िया, नहीं हुआ नेक्स्ट वैकेंसी को देखना है। जरूरी नहीं है यही चीज़ में हो जाए तो हो जाए। तो समझ गए होंगे कि कैसे कम नंबर वाले का भी मेरिट लिस्ट बन सकता है और ज़्यादा नंबर का भी नहीं बन सकता है। इसका मेन जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस देखिएगा तो मेरा एक वीडियो पहले से अपलोड है, वो देख लीजिएगा, उसमें अच्छा तरीका से बताए हुए हैं, तो उसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं कर रहे हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा।